अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह इस वक्त हम अमीर अहले सुन्नत के साथ सफ़र में हैं और मैं चाहूँगा कि अमीर सुन्नत हमें बताएं कि कहाँ कहाँ जाना हुआ और अभी हम कहाँ से वापस आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा नेकी की दावत का भी सिलसिला होगा और फ़वाइद हासिल होगा इंशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत साथ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम केटल फार्म गए थे, कुछ रिकॉर्डिंग हमने की वहाँ और कुछ अच्छे सवाल जवाब भी हुए जो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन अब हम सोशल मीडिया पर भी देंगे, नियत है मदनी चैनल पर भी देंगे और इस तरह नेकी की दावत की धूम मचेगी। कुछ शरई मसाइल जो लोगों के जहन में होते हैं अल्लाह ने चाहा वो भी इस तरह इनको मालूम होंगे। तो फिर मेरे रास्ते में हाजी इमरान से अर्ज़ किया कि अगर कब्रिस्तान में भी चले जाए, निकले ही और मतलब कुछ बाजार गाड़ी में बैठे थे और जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी निकलने की वो पूरी थी इस हिसाब से। तो फिर यूँ वालिदा की कब्र पर हाज़री दी, फातिहा खानी की वहाँ और अब ये कि घर की तरफ इस वक्त हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ियाँ जा रही थी माशाल्लाह। मेरे सुनने से यस करूँगा कि अभी कैटल फार्म आप गए तो कैटल फार्म का तजर्बा आपका कैसा रहा वहाँ जानवरों के ताल्लुक से? ज़रा कुछ ना मालूमात में इजाफा होता है, तो यूँ भी वहाँ भी इजाफा हुआ, खासकर लेम्पी स्किन के बारे में बड़ी मालूमात है कि ये एक बीमारी जानवरों में चली है। लेम्पी स्किन की बीमारी बड़ी यानी कि एक भयानक बीमारी है कि जो अंदर गोश्त में जैसे वो सुराख करके ये आगे बढ़ती है और फिर स्किन पर जब ये स्किन फटती है तो उस पर जख्म बन जाते हैं फोड़े से और इस तरह गोश्त ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, गोश्त खाने के काबिल नहीं होता जब ये बीमारी होती है। तो बुखार आता है, इसका मुंह बंद होने लगता है और बाजू का इसमें जानवर जो है ये मर भी जाता है। तो ये इस वक्त बड़े जानवरों में, गायों में, बैलों में, बछड़ों में ये बीमारी फैली हुई है। एक तो कमर तोड़ महंगाई, फिर ये बीमारी की भी हमारे गुनाहों की सजाएं क्या, तो ये एक और इम्तिहान। तो यूँ जानवर बेचने वाले भी तकलीफ में और फिर यह कि जानवर इस तरह और भी महंगे होते जा रहे हैं कि नुकसान इसी में इन लोगों ने कवर करना होता है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक इस बीमारी से जानवरों को भी निजात बख्शे और ये जो बेचारे बेचने वाले वो भी मतलब इन तकलीफ से आज़ाद हो। ये सींग काटने के ताल्लुक से जो आपको बताया गया, ये पता नहीं क्यों ये करते हैं जानवरों के साथ, समझ नहीं आ रही। जो जिस तरह की सूरत हाल बताई तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जानवर को भी तकलीफ होती है। वल्लाहु आलम क्या मसला है। वो सींग काटने का और है, वो सींग जड़ से उखाड़ते हैं जी, ये बछड़ों के उखाड़ते हैं, इसको बेहोश करके भी उखाड़ते हैं। तो बेहोश करेंगे तो बेहोशी में तकलीफ नहीं होती होगी और वो जख्म हो जाता है, जड़ से उखाड़ते हैं। फिर इसमें कुछ ये लोग अपने हिसाब से जो भी दवाई वगैरह भरते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ माह में इसमें गोश्त बन जाता है और फिर ये कि उसमें सींग उगता है नया, वो छोटा सा होता है जी। तो ये जानवर में एक खूबसूरती आ जाती है। और अगर बड़ी उम्र का जानवर बड़े बड़े सींग वाला हो तो ये कुर्बानी के लिए खासकर होता है। तो ये बड़े सींग वाले पर उगाह हाथ नहीं रखता, ये छोटे सींग वाले ही नज़र आ रहे होते घरों पे जनरली जो लोग लाते हैं कुर्बानी के लिए, तो इसकी खूबसूरती आ जाती है, इसलिए करते हैं। कब्रिस्तान जाने का आपको जो एक ज़ौक़ और शौक़ मैंने देखा है, तो वालिदा की जो कब्र पर हाज़री की आपकी नीयत होती, तो इसके अलावा जैसे हम भी अपने वालिदा या वालिद साहब की या किसी की कब्र पे जाते हैं तो एक तो वालिदैन की, अजीज़ के रिश्तेदार की कब्र की हाज़री की नीयत के साथ साथ कोई और नीयत की जा सकती है कब्रिस्तान के ताल्लुक से? अपनी मौत को याद करना है और
कब्र को याद करना है कि कब्र में क्या होगा और कैसे होगा। कि अनकरीब मेरे जहन में यार जैसा अनकरीब अब मेरी कब्र पर भी फातिहा पढ़ी जा रही होगी और ये है फाइनल है। मतलब कोई कितना ही मतलब चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, मरना तो सबको है। जवान ज़्यादा बूढ़ा होकर मरेगा, मगर ज़्यादातर जवानी में ही लोग जा रहे हैं। जवानी या डेढ़ उम्र बचपन में एक दिन का बच्चा भी फौत होता है। तो मौत तो हर सूरत में याद रखनी चाहिए। वो गौस पाक की तरफ से एक मैंने कहा मंसूब है एक जुमला कि इन टूटी फूटी कब्रों को देखकर इबरत पकड़ कि कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीद हो रही है। क्या आदमी भूपा करे अकड़े अपने हुस्न पर क्या नाश करे, ये हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा और जीते जी भी हुस्न को तो सवाल लग ही जाता है। अभी कुछ ही देर पहले जब हम लाइव नहीं थे तो लाइव से कुछ देर पहले मैंने क्योंकि अब सफ़र साथी कब्रिस्तान से अभी हम पलट रहे थे तो लौटते हुए अमीर सुन्नत कलाम पढ़ रहे थे। तो एक बड़ा दिक्कत भरा और पुरसोस कलाम था। तो मैं चाहूँगा कि वो कलाम अब वो तो चल ही रहा था, फिर कलाम पढ़ते पढ़ते फिर अमीर सुन्नत रुके तो फिर जहन में एक बात आई कि चल घर की तरफ जा रहे थे तो हम कुछ देर के लिए आपके साथ लाइव हो जाएं और बयान कर देंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो कलाम जो आप पढ़ रहे थे वो कलाम अगर आप एक बार फिर हमको सुना दें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे फेसबुक के दीगर को भी उम्मीद फ़ायदा से। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़र का वक्त आए दीदार अता करना। मैं गोरे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं गोरे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह शगा करना, जब नज़र का वक्त आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना। मुजरिम हूँ दिल से खौफे क़यामत निकाल दो, साया गुनाहगार पे दामन का डाल दो। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ
छुपा लेना, मंजूर दुआ मेरी महबूब खुदा करना, मंजूर दुआ मेरी, मंजूर दुआ मेरी महबूब खुदा करना, जब नज़र का वक्त आए दीदार अता करना। अच्छा, यहाँ शायद कोई वसवसा किसी को आ सकता है कि दुआ तो अल्लाह से मांगते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अर्ज करना कि मंजूर दुआ मेरी, तो दुआ के कई माना है। एक तो दुआ वही कि वो इबादत में अल्लाह से दुआ मांगी जाती है, तो दुआ के यूँ लफ्ज़ी माना ये भी होते हैं पुकारना। तो ये बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मेरी पुकार मंजूर, मेरी पुकार मंजूर कर लें, मकबूल कर लें, बस मेरी पुकार सुन लें और मुझे बस वो नज़ा के वक्त दीदार अता कर दें, मुझे कलमा पढ़ा दें, मुझ पर अपनी रहमत की चादर उड़ा दें, रहमत का साया कर दें। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शायद किसी को वसवसा है। अच्छा, माशाल्लाह, तमन्ना तो बहुत अच्छी है ना ये कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा का वक्त तो हमारा और आपका जो है ज़ेबा और कैनवर निगाहों के सामने हो, आपका जलवा नज़र आ जाए। तो क्या इसके लिए कोई जैसे अर्ज़ तो हम करते हैं बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कबूल हो जाए, लेकिन इसके लिए कोई विर्द वजीफ़ा कोई ऐसा अमल भी होता है कि जिसके लिए अभी तमन्ना करेंगे मैं अमल करूँगे, मुझे आखिरी वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब। तमन्ना दुआ, बंदा दुआ करता रहे, तमन्ना करता रहे, जहन बना रहे। वो मैंने पढ़ा था किताब में कि बिल्ली जो है ना, ये दरख्त के नीचे बाज़ वक़्त बैठ जाएगी और ये परिंदा ऊपर होगा और उसका वो तसव्वुर बांधती है, इतना तसव्वुर बांधती है, उसका तसव्वुर इतना पक्का हो जिसको वो अपने मुराकबा भी कहते हैं, मुराकबा करती है। तो वो बाज़ वक़्त परिंदा जो है ना, उसके तसव्वुर की कशिश से खिंच कर ज़मीन पर आता और ये झपटा मार के पकड़ लेती है। ये मैंने किताब में पढ़ा, मजहबी किताब में पढ़ा। तो ये मतलब हम जब जो जिस चीज़ का तसव्वुर करेंगे वो ख्वाब में भी तो आती है ना, तसव्वुर करते रहे। कारोबार होगा तो वो ख्वाब में धंधे करता रहेगा, जो झगड़ा लू वो ख्वाब में झगड़े करता रहेगा। ये तो शायद किसी को तजर्बा भी हो हमारे सामने। जो जहन में सुबह होता है, जो जहन में जो चीज़ होती है वो अमूमन ख्वाब में वो अच्छी तमन्ना करनी चाहिए। तो हम नाते पढ़ते रहेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, कलमा पढ़ते रहेंगे, तो मौत के बाद कलमा याद आ जाएगा इंशाअल्लाह। कलमा पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इसी तरह हम आका का तसव्वुर करते रहेंगे कि बस आखिरी वक्त हमें कोई नहीं चाहिए, आका का जलवा चाहिए। इंशाअल्लाह इनका करम जो भी होगा इनके करम से होगा, अपना कोई कमाल ना समझे, इसको आजिज़ी करता रहे। तो जब इनका करम हो जाएगा तो दोनों जहाँ में बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे किसी ने गालिबन सफ़र के दौरान किस्सा सुनाया था कि कोई मरीज था जनरल मरीज था, यानी कोई बाज़ार को इसके वो शानो शौकत या कोई धूम धड़क्का या कोई अल्लामा या पीर साहब नहीं थे, आम कोई मुसलमान। वो लोग जमा थे, उसके बस वो आखिरी लम्हात चल रहे थे। वो अचानक बिस्तर पर खड़ा हो गया, मुझे किसी ने बताया बिस्तर पर खड़ा हो गया, हाथ मांग कर वो मरीज कहने लगा या रसूलल्लाह आपने क्यों तकलीफ है। और फिर वो वापस बिस्तर पे आया और उसकी रूह निकल गई। तब लोगों को पता चला वो इतना खुश नसीब, इतना बड़ा आशिक रसूल कि वो जाहिर यही बता रहा था कि सरकार तशरीफ लाए थे उसको लेने के लिए। ये भी तो उसने अर्ज किया ना या रसूल अल्लाह आपने क्यों तकलीफ ली। ये उसकी आजिज़ी थी और जो भी उसके मुंह से निकलवाया गया। तो ये कि हमें इनको याद करता रहना चाहिए। तो ना मरते वक्त कोई गाने बोल रहा होता है, कोई गालियाँ बक रहा होता है, इस तरह के किस्से भी होते हैं। खुश नसीब होता है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है, कलमा पढ़ रहा होता है।
اللہ پاک ہمیں خوش نصیب کر دے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان سلامت رہے، اللہ پاک برے خاتمے سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہم لائیو رہے اور لائیو ہوتے ہوتے اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم گھر تک پہنچ چکے۔ فیضان مدینہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، فیضان مدینہ کے لیے انشاءاللہ کل جمعرات ہے اور کل انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً رات 9:45 بجے سے یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ عید کی رات یعنی 10 راتیں 11 راتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام فی امان اللہ۔ یا اللہ پاک جنہوں نے مجھے سلام لکھے، میں سب اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے مجھے سلام لکھے یا میری مدنی بیٹیوں نے سلام لکھے، سب کی نیت سے میں کہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی نے دعاؤں کے لیے اللہ پاک آپ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت بخشے، جن پر واجب ہے وہ دل تھوڑا نہیں کریں کہ مہنگائی ہے، جانور مہنگا ہے، ایک ایک پیسہ جتنا خرچہ ہوگا سب کا ثواب تو ملے گا، تو ضرور اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے گا، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔